हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल कमिट टू बी फिट। आई एम सुमन हेगड़े। आज हम लोग पीसीओडी या पीसीओएस बोला जाता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पीसीओडी या पीसीओएस मीनिंग सेम ही है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज। कि आजकल हर दूसरी महिलाओं में ये चीजें दिखाई देता है। सिर्फ महिलाओं में एक ही नहीं है, इवन टीनेजर जो बच्चे हैं उनमें भी पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम आजकल सुनने में आता है। पीसीओडी और पीसीओएस होता क्या है और इसकी सिम्टम्स क्या है और ये आने से क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है या इसको क्योर करने के लिए क्या होम रेमेडी है एंड एक्सरसाइज कौन सा है और कैसे इसको ठीक कर लिया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। एक्चुअली पीसीओडी आने की मेन रीज़न है आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड नेचर पॉल्यूशन, प्लास्टिक्स ज़्यादा यूज़ करना, जंक फूड ज़्यादा खाना या पैक्ड फूड ज़्यादा का इंटेक करना या अपना लाइफस्टाइल स्लीपिंग, बहुत लेट नाइट सोना, आजकल की लाइफ की स्ट्रेस, पढ़ाई की स्ट्रेस, वर्क की प्रेशर एंड और शुगरी इंटेक ज़्यादा करना या कैफीन इंटेक ज़्यादा करना या बहुत सारे रीज़न है पीसीओडी आने की। अभी भी इसके ऊपर रिसर्च चल ही रही है प्रॉपर कॉज ढूंढने के लिए। एक्चुअली पीसीओडी होता क्या है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन करके एक फीमेल हार्मोन होती है, वो इम्बैलेंस होने लग जाता है, तब जाके एंड्रोजन करके एक मेल हार्मोन रिलीज होने लगता है या प्रोड्यूस होने लगता है। जब एंड्रोजन रिलीज होने लगता है हमारे अंदर पीसीओडी की सिम्टम्स दिखाई देने लगता है। पीसीओडी की सिम्टम्स क्या होती है? पीसीओडी की सिम्टम्स स्लीपिंग डिसऑर्डर, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, आपको इरेगुलर पीरियड स्टार्ट हो जाती है या पीरियड्स के टाइम पे बहुत एक्सेस ब्लीडिंग होती है, मूड स्विंग होती है या हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो जाता है या अनवांटेड हेयर ग्रोथ। मैंने जो बताया एंड्रोजन मेल हार्मोन रिलीज होता है उसकी वजह से फेशियल अनवांटेड हेयर ग्रोथ या चेस्ट के नीचे, ब्रेस्ट के नीचे हेयर ग्रोथ, अनवांटेड हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। एक्ने, पिंपल्स आना या डैंड्रफ होना, ड्राइनेस, माउथ की ड्राइनेस होना। पीसीओडी प्रॉब्लम जिनमें भी है उनको प्रॉपर एग्स रिलीज नहीं होती है, इसकी वजह से उनको कंसीव करने में बहुत तकलीफ आती है या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ये सारी सिम्टम्स आपके अंदर दिखाई देता है। उसके अलावा मेन है आपके एब्डोमिनल फैट जो होती है, लोअर एब्डोमिनल फैट जो होती है वहाँ पे ज्यादा फैट दिखाई देने लगता है एंड वेट गेन बहुत फास्ट होने लग जाता है। ये सारी जो सिम्टम्स है पीसीओडी की सिम्टम्स माना जाता है। पीसीओडी प्रॉब्लम जब स्टार्ट हो जाती है तब नेचुरली उनकी बॉडी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होने लगती है, कैल्शियम, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने लगती है, सबसे मेन मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होने लग जाती है उनको एंड गुड फैट की डेफिशिएंसी होती है। इसकी वजह से उनको बहुत जल्दी से क्रैम्प्स आना, मसल्स क्रैम्प्स आना या उनको काफ़ी जल्दी थकान फील होना, ये सारी चीज़ें उनको दिखाई देने लगता है। अभी हम जानते हैं पीसीओडी ना हो इसके लिए कैसे प्रिकॉशन लेना है एंड ऑलरेडी पीसीओडी से सफ़र कर रहा है उनके लिए क्या रेमेडीज़ है उसके बारे में जानेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी लाइफस्टाइल को हमें सुधारना ज़रूरी है, फूड हैबिट को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अब हम जानते हैं अपनी लाइफस्टाइल में कैसे सुधार लानी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्रॉपर टाइम पे सोना एंड प्रॉपर टाइम पे उठना, 8 आवर्स की प्रॉपर स्लीप होना बहुत ज़रूरी है एंड होममेड फूड आपको इंटेक करनी है। बाहर की फूड या फ्राइड आइटम, जंक फूड, पैक्ड फूड, ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है एंड कैफीन रिलेटेड फूड भी आपको अवॉइड करना है। जिसको कॉफ़ी पीने की हैबिट है या स्मोक करने की हैबिट है आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना ज़रूरी है एंड प्रॉपर फूड इंटेक करना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या डिटॉक्स वाटर लेते हुए बॉडी क्लेंस करना, रिच फाइबर एंड गुड हेल्दी फैट जो होती है, गाय का घी है, कोकोनट ऑयल है, ये सारी चीज़ें अपने फूड में इंटेक करना बहुत ज़रूरी है। अभी आगे मैं बता दूंगी कैसे आपकी डाइट प्लान होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है आपको एक बार एक्सरसाइज करने के बाद आपका मेंसेस रेगुलर हो गया या पीसीओडी की सिम्टम्स आपकी नॉर्मल पे आ गया, फिर आप लोगों ने एक्सरसाइज छोड़ दिया, फिर से आपको विद इन 1 या 2 मंथ्स के अंदर फिर से पीसीओडी स्टार्ट हो जाती है। एक्सरसाइज इतनी इम्पॉर्टेंट है, आपको ब्रीथ जितना इम्पॉर्टेंट है जिंदा रहने के लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट पीसीओडी वालों के लिए एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए भी खास करके एरोबिक्स है या वेट ट्रेनिंग है या बॉडी हाई इंटेंस वर्कआउट जो होता है
पर्टिकुलर एब्डोमिनल के लिए वर्कआउट जो होती है उसको करना बहुत ज़रूरी है। योगासना भी कर सकते हैं। योगासना में थोड़ा बहुत प्रेफरेबल आसना है, चक्की वाला आसना है या बटरफ्लाई है, मत्स्यासन है या धनुरासन है। ये सारी आसनास पीसीओडी वालों के लिए प्रेफरेबल आसनास है। बट माइंड में रखिएगा, वेट ट्रेनिंग या एरोबिक्स सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको ज़रूर देगा। अभी हम डाइट के बारे में जानते हैं, कैसे स्टार्ट करना है, क्या इंटेक करना है। सबसे पहले आप डाइट स्टार्ट करने से पहले अपनी बॉडी को क्लेंस करना, डिटॉक्सिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट 24 आवर्स हम लोग फ्रूट्स डाइट पे रहेंगे। आप आज सुबह से स्टार्ट करेंगे फ्रूट्स डाइट और कल सुबह तक आपको कंप्लीट फ्रूट्स में ही रहना है। कोई भी कार्ब्स नहीं लेना है, कोई भी प्रोटीन्स नहीं लेना है, सिर्फ फ्रूट्स इंटेक कर सकते हैं। जितना मर्जी चाहिए उतना फ्रूट्स इंटेक कर सकते हैं, बट बॉडी को भी हाइड्रेट करके रखिएगा। 3 से 4 लीटर आपको पानी इंटेक करना है, थोड़ा सा ल्यूकोवार्म वाटर भी इंटेक कर सकते हैं। ऐसे स्टार्टिंग में फर्स्ट 1 डे आप बॉडी क्लेंस करके फ्रूट्स इंटेक करके डिटॉक्सिफिकेशन कर लीजिएगा। उसके बाद जो मैं बताऊंगी डाइट प्लान, उसको फॉलो कर लीजिएगा। मैं अभी जो डाइट सजेस्ट करने वाली हूँ इसको आप फॉलो करके काफ़ी हद तक पीसीओडी को ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज़्यादा इंटेक करना है। हफ्ते में 3 दिन आपकी फूड में ग्रीन लीफी वेजिटेबल होना ज़रूरी है और 2 डेज आपको स्प्राउट्स खाना ज़रूरी है और 1 डे आपको कोई भी सारी मिक्स्ड वेजिटेबल खाना ज़रूरी है। और जो नॉन वेजिटेरियन है आपको रेड मीट नहीं खाना है और चिकन भी उतना प्रेफरेबल नहीं है। ओमेगा 3 रिच जिसमें फ़िश में है वो वाला फ़िश आप खा सकते हैं या एग वाइट आप खा सकते हैं। उसके अलावा जो आयरन कंटेंट है और मैग्नीशियम कंटेंट है वो सारी चीज़ें आपको मैक्सिमम इंटेक करना है। अभी जानते हैं उन चीज़ें किस में ज़्यादा रहता है। आपको फ्रूट्स में रेड, ऑरेंज, येलो जो कलर्स हैं इन फूड को ज़्यादा इंटेक करना चाहिए और वेजिटेबल में मैक्सिमम आपको डार्क ग्रीन कलर जिसमें है वो और ऑरेंज कलर जिसमें है वो वेजिटेबल आपको इंटेक करना है। एंड नट्स में आपको पम्पकिन सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, रोस्टेड पीनट है एंड कैशू नट है, बादाम है एंड अखरोट। ये नट्स में बहुत प्रेफरेबल नट्स है क्योंकि मैग्नीशियम रिच कंटेंट रहती है इसमें। आपको ये सारी नट्स आपके फूड में इंक्लूड करना चाहिए। ओमेगा 3 आपको रेगुलर बेसिस में लेना चाहिए। जो नॉन वेजिटेरियन है उनमें तो फिश के थ्रू चला जाता है, बट जो वेजिटेरियन है उनको ओमेगा 3 अक्सर डिफिशियंसी दिखाई देता है। उनको ओमेगा 3 कंटेंट का टैबलेट भी मिल जाती है, उसको भी आप इंटेक कर सकते हो, बट ओमेगा 3 लेना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ फ्लेक्स सीड्स में भी बहुत अच्छे से ओमेगा 3 कंटेंट रहता है। फ्लेक्स सीड्स भी आप अपने फूड में इंटेक ज़रूर कर लीजिएगा। एंड बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करना हफ्ते में 1 दिन बहुत ज़रूरी है एंड जूस इंटेक करना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ों भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। पीसीओडी के लिए सबसे बेस्ट मॉर्निंग ड्रिंक होती है जीरा, धनिया एंड टर्मरिक ड्रिंक होती है। वो कैसे बनाना है, क्या है, कैसे लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको देख के आप फॉलो कर सकते हैं। इसको मेडिसिन के जैसे आपको एवरी डे मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक में आपको इंटेक करनी है। उसके बाद ब्रेकफास्ट में ओट्स बहुत प्रेफरेबल ब्रेकफास्ट रहेगा, नहीं तो थोड़ा सा स्प्राउट्स को बॉईल करके ले लीजिए। जो फाइबर रिच कंटेंट है उस चीज को आप इंटेक करना है। जवार बाजरे की रोटी ले सकते हैं या चपाती 2 ले सकते हैं या एग व्हाइट भी 2 ले सकते हैं, एक ब्राउन ब्रेड के साथ ले सकते हैं। ये ब्रेकफास्ट हो गया। मिड डे में फ्रूट्स खा लीजिए, मैंने जैसे पहले बताया, जैसे ऑरेंज, ग्रीन, रेड या येलो कलर की कोई भी फ्रूट्स इंटेक कर लीजिए मिड डे में और बॉडी हाइड्रेट करते रहिए, पानी ज्यादा इंटेक करते रहिए। एंड लंच में ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज्यादा इंटेक करना है या फिश इंटेक ज्यादा करना है या एग व्हाइट इंटेक ज्यादा कर सकते हैं या स्प्राउट से बनाया हुआ सब्जी ज्यादा इंटेक कर सकते हैं, रोटी के साथ इंटेक कर लीजिए। उसके बाद इवनिंग टाइम में ग्रीन टी भी बहुत अच्छा रहता है, एंटीऑक्सीडेंट होती है उसमें बहुत अच्छे से। के साथ ही साथ मैंने जो बताया ड्राई फ्रूट्स कितने सारे 7 to 8 काउंट्स आप करके ले सकते हैं या रोस्टेड पीनट लेते हैं तो हाफ हैंडफुल आप ले सकते हैं। उसके साथ इवनिंग आपकी डिनर बहुत लाइट होना चाहिए। कोई भी एक सूप ले लीजिए या बॉइल्ड वेजिटेबल ले लीजिए, बिग बाउल दाल ले लीजिए, कोई भी लाइट डिनर आप प्रेफरेबल रहेगा। या फिश लेते तो एक फिश ले लीजिए, बट 9 o'clock से पहले आप डिनर फिनिश कर दीजिए। रात को सोने से पहले गर्म पानी जरूर पी के सोना है। हाँ, इसके अलावा
सबसे इम्पोर्टेंट, आपको मॉर्निंग ड्रिंक जब आप लेते हो, जीरा धनिया टर्मरिक वाला टी जब लेते हैं, उसी के साथ साथ गुड फैट इंटेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीसीओडी की प्रॉब्लम जिसमें आ जाती है उनमें गुड फैट की डिफिशियंसी हो जाती है, बैड फैट की लेवल्स बढ़ जाती है, उसकी वजह से उनमें काफी जल्दी सी वेट गेन होना या सेंट्रल ओबेसिटी दिखाई देता है। इसलिए हमें गुड फैट इंटेक करना जरूरी है। गुड फैट के लिए आपको मॉर्निंग, आप जब मैंने जीरा धनिया का जब बताया ड्रिंक लेने के लिए, वो लेने से पहले 1 चम्मच कोकोनट ऑयल इंटेक कर लीजिए, या प्योर घी, गाय का घी जो होता है वो 1 चम्मच इंटेक कर लीजिए। कोई एक चीज इंटेक करना है। उसके बाद आपको जीरा धनिया टर्मरिक टी आपको पीना है। पीसीओडी कोई एक बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इसके लिए आप लोग कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो भी बताया, फूड हैबिट एंड लाइफस्टाइल, ये सब अपना लीजिए और पीसीओडी से रिलीफ पा लीजिएगा। पूरी उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारी इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियल रहेगा। आप लोग तक मत रखिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर लीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।